स्वस्थ नहीं हूँ तो कोई भी काम मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है पढ़ाने के सिवा। अगर मैं क्लास नहीं आ रहा हूँ क्लास लेकर तो इसका मतलब मैं अस्वस्थ हूँ। दूसरा कोई काम पढ़ाने के सिवा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। घर जाना, ससुराल जाना, संबंध में जाना, शादी ब्याह अटेंड करना, ये सब मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन जब बीमार हो जाता हूँ तो बीमार आदमी कुछ भी करके कुछ भी करे वो नहीं कर सकता। चलिए, उसके लिए हमने रास्ता निकाल लिया है। आज जो है एक निबंध लिखा दिया था, आज मैं कुछ निबंध के PDF आपके डाल दूंगा, जरूरी निबंध के, ताकि आप उसको पढ़ते रहिए। अभी का एक टाइम उतना नहीं है, मैं लिखाता रहूँगा। जहाँ आपको दिक्कत होगी वहाँ मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। अलग जो पार्ट है आपका, जैसे पत्र है आपका, तो पत्र में मुझे याद है फॉर्मल पर छोड़कर मैं चला गया था। इनफॉर्मल करना है, एक संक्षेपण बताना है, एक कंप्रीहेंशन बताना है, और बाकी आपको PDF गया है कि नहीं वो वोकेबलरी का आ गया, तो उस पर डिस्कशन दे देना है। और निबंध में आपको यही करना होगा कि अब निबंध में लिखाऊंगा तब तक में आपका टाइम निकल जाएगा। तो सेफ मोड में चलिए। जैसे आपके ग्रुप में आज ही मैं खुद से डालूंगा PDF निबंध का, और मैं जो डालूंगा उसको महत्वपूर्ण समझिएगा। मैं सोच समझ कर डालता हूँ, ठीक है। और उसको जैसे सुविधा हो आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़िए, अपने सिस्टम से पढ़िए और पढ़ कर लिखिए, ठीक है। तो बिना कोई समय गंवाए आप एक बार फॉर्मल लेटर संपादक को लिख चुके, नगर निगम के अध्यक्ष को लिख चुके, वार्ड काउंसिलर को लिख चुके, बैंक के अधिकारी को लिख चुके, तो मोटे तौर पर आप सेफ हैं। लास्ट में अब मैं फिर इस पर आऊँगा। एक दो जो है इनफॉर्मल लेटर कराना ज़रूरी है आपका, ठीक है। तो इनफॉर्मल जो है आप शुरू करिए सीधे लेटर से ही, बोल देने से आप लिख लेंगे। अच्छा, जो शब्द पत्र में तो शब्द कठिन आएगा ही नहीं, तो जो शब्द भी कठिन आएगा आप मुझसे पूछ लेंगे। पहले आप प्रश्न लिखिए, अनौपचारिक पत्र ऊपर लिख दीजिए। नहीं, जो सिलेबस है उतना ही है। उन्होंने अलंकार वगैरह दिया नहीं, वो सैद्धांतिक व्याकरण वो कैसे पूछ सकते हैं आपसे। वो पूछेंगे आपसे मुहावरा, वो आपसे वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यही उनका दायरा है। वो अलंकार छंद आपसे नहीं पूछने वाले, उस फेरे में नहीं रहिए, वो कभी नहीं पूछेंगे, नेवर। आप लिखिए, प्रश्न लिख लीजिए। फॉर्मेट तो मुझे बताना होगा, पहला है प्रश्न लिखिए, लिखिए। किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा पर चलने का, किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा पर चलने का अनुरोध करते हुए किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा पर चलने का अनुरोध करते हुए मित्र को एक पत्र लिखें। अब एक बार आप फॉर्मेट देख लीजिए। ये बस सिंपल एक ही फॉर्मेट होगा इसका। मार्जिन हम अपना छोड़ कर रखेंगे, सिंपल वही रखेंगे। ये विजिबल है, दिख रहा है।
मोहल्ला आवासन, नगर का ख ग हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि फॉर्मल में दिनांक लिखकर दिनांक लिख रहे थे, इनफॉर्मल में हम ऐसे लिखेंगे, एक मार्जिन छोड़ दिया, इसमें मार्जिन नहीं, एक मार्जिन छोड़ दिया, 18 मई 2025। अब यहाँ ध्यान देना है कि मान लीजिए कि हमने ऐसा नहीं फॉर्मल वाला लिख दिया, जैसे यहाँ लिख दिया दिनांक, यहाँ लिख दिया 18 मई 2025, तो भी उसको कट नहीं करना। जैसे याद आता है ना कि हमने स्टेप गलत कर दिया, तो कट नहीं करना है। जैसे इनफॉर्मल का डेट लिखने का तरीका फॉर्मल में चला जाए या फॉर्मल का तरीका इनफॉर्मल में चला है, उसको काटना किसी भी हालत में, समझ में आ गया? चलिए, लेकिन तरीका यही है कि उसमें दिनांक लिखकर दिनांक देते हैं, इसमें ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप एक मार्जिन छोड़ दीजिए, प्रिय मित्र या प्रिय सहेली, नाम उसका नहीं दिया रहेगा तो नाम नहीं देना है, कॉमा दे देना है। नाम दिया रहेगा तो नाम देने के बाद कॉमा देना है। ठीक है, अब यहीं पर लिखेंगे सप्रेम नमस्कार। नहीं, यहाँ ये चिन्ह देना है। अब आप देखिए, यहाँ बहुत माइनर है ये फॉर्मेट जो है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। 4 के बाद इसमें बॉडी शुरू हो जाएगी। फॉर्मल में 6 या 7 के बाद शुरू होता था, यहाँ 4 के बाद बॉडी शुरू हो जाए। अब सवाल है कि लिखना है मित्र को कि हमारे साथ चलना है पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा पर, तो अगर ऐसा हम लिखते हैं कि प्रिय मित्र, अब लिख दिया ना, प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कार, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस बार एक कुछ पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा पर जाने का मन बनाया मैंने, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो ये लठमार भाषा होगी, ये प्रॉपर तरीका नहीं होगा। इनफॉर्मल लेटर में पहले कुशल क्षेम से शुरू होता है, कुशल क्षेम से शुरू होता है और प्रणाम आशीर्वाद से समाप्त होता है, तब तक जब तक कि कोई बैड सिचुएशन नहीं। अब एग्जामिनर बैड सिचुएशन की चीज़ें पूछता नहीं, लेकिन कोई कोई सनकी होता है। अब परीक्षा में कोई क्यों पूछेगा कि तुम्हारे मित्र के पिताजी का निधन हो गया है, उसको संवेदना देते हुए एक पत्र लिखो, तो वो तो पागल ही होगा ना, उसके पास इतने सब्जेक्ट में से कुछ नहीं है कि उसके मित्र के पिताजी को ही मार दिया हो गया बेचारा परीक्षा देने। तो वहाँ कुशल से हूँ से नहीं शुरू होगा, वहाँ शुरू होगा तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि। ठीक है ना, यहाँ वैसा सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ शुरू करेंगे एकदम सिंपल सरल भाषा में, बातचीत की भाषा में। यहाँ से एक मार्जिन लेंगे एक शब्द का, लाइन भी छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते। कुशल से हूँ, तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ, करती हूँ। हाँ, कोई प्रश्न बोलिए।
अगर छोड़ दो तो भी ठीक है, लेकिन बाद में नहीं छोड़ना। यहाँ छोड़ सकती हो, बाद में पैरा चेंज होगा तो उसमें लाइन नहीं छोड़। यहाँ छोड़ दिया तो भी ठीक, नहीं छोड़ा तो भी ठीक, कोई गड़बड़ी नहीं। कुशल से हूँ, तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। अब मैं क्यों नहीं लगाया इसमें? क्योंकि हूँ है ऑलरेडी, तो मैं जब भी हूँ जब भी आएगा मैं के साथ आएगा। अब देखिए छोटे छोटे वाक्य लिखिए। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि तुमने अर्धवार्षिक धा को मिलाकर भी लिख सकते हैं। तुमने अर्धवार्षिक परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं। श्रेष्ठ सबसे ज़्यादा, सर्वोत्तम और ये छोटी। हाँ, तुमने अर्धवार्षिक परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए। अभी तक विषय पर नहीं आए, लेकिन ऐसे ही लिखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं कि हम विषय पर क्यों नहीं आए, इतना लिख दिए। सीधे विषय पर आइएगा, परीक्षक समझ लेगा आपको पत्र लिखने नहीं आता। हाँ, प्राप्त किए हैं सर्वोत्तम अंक। तो अंक हमेशा बहुवचन पुल्लिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए होगा। में है तो तुमने सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं, ये सबके लिए लागू होगा, गर्ल्स बॉयज सबके लिए, ठीक है ना। अब तुमने सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया है, अगर ऐसा कर दीजिएगा तो भाषा वहाँ बिगड़ जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। तो मेरी गर्मी की छुट्टी हो गई है। तुम्हारी भी अवश्य हो गई होगी। जहाँ नहीं शब्द समझ में आप पूछ लीजिए। तुम्हारी भी अवश्य हो गई होगी। हाँ बोलो ना। हाँ अच्छा पूछिए। जैसे इनफॉर्मल में अभी मैं डिस्कस करता है लिखा के, इनफॉर्मल में नेवर कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे और फॉर्मल में हमेशा सब्जेक्ट लिखेंगे। ये सब चीज़ ध्यान देने की है। ये बच्चे ऐसे मैं डिस्कशन देता लास्ट में, लेकिन आप पूछिएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जहाँ कन्फ्यूजन हो तुरंत पूछिए। इनफॉर्मल में सब्जेक्ट बनाया मतलब आधे अंक पर तुम आ गए, उसी समय आधे से भी कम पर आ गए। मतलब उसको पूरा पता चल जाएगा कि इस बच्चे को इनफॉर्मल लेटर लिखने नहीं। फॉर्मल में बिना सब्जेक्ट बनाए बिना विषय लिखे नहीं लिखना है, और इनफॉर्मल में भूल कर भी विषय नहीं लिखना है। एक और बात, फॉर्मल लेटर जितना भी लिखा लास्ट में लिखा होगा धन्यवाद या सा धन्यवाद, इसमें भूल कर भी नहीं लिखना है धन्यवाद या सा धन्यवाद।
निबंध के लास्ट में भूल कर भी नहीं लिखिएगा धन्यवाद या सधन्यवाद। ये सब बहुत प्रिकॉशन लेने वाली चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लिखकर और लास्ट में इम्प्रेशन अगर बिगड़ेगा तो मार्क्स देने का वही टाइम होता है। इसलिए लास्ट में भी एकदम चुस्ती रखना है। अभी सुना कि सीटी घटा दिया तो, लेकिन तुम ही लोग विजयी होगे। हाँ, लिखवा लो हमसे। इंटरव्यू देने वाले यहाँ मतलब फेज में रहोगे तुम। मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे बोर्ड में, लेकिन ये पक्का पक्की है कि तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू देने आ रहे हैं। ये हर साल की स्थिति यही है, चाहे लड़े नहीं लड़े, लेकिन इतना तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास हो जाएगा कि आप परीक्षा अच्छी तरह दोगे, ये मुझे मालूम है। जैसे फॉर्मल में टाइम कम लगेगा लेकिन स्टेप ज़्यादा है। स्टेप ज़्यादा है तो जो मतलब होता क्या है, प्राय विद्यार्थियों के मन में होता है कौन सा निबंध लिखें 3 में से, तो हम सोचते हैं कि हमको यूनिक लिखना चाहिए। ये पूरा अवैज्ञानिक तरीका है, अनसाइंटिफिक मेथड है। हमें जो सबसे अच्छा आता है हम वह लिखेंगे ना। उसको सब लिख रहा है, इससे मुझे क्या लेना देना। मैं किस चीज़ को सबसे अच्छा जानता हूँ उसी में ना मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। तो इसलिए वो परीक्षा हॉल डिसाइड करेगा, क्वेश्चन पेपर डिसाइड करेगा कि आपको क्या लिखना है। ये यहाँ से डिसाइड करके जाना वो गलत ही होगा। वहाँ आप किसमें कंफर्टेबल है उसको लिखिए। आप कौन क्या लिख रहा होगा इसकी कल्पना भी नहीं कीजिए। चलिए, तो तुम्हारी भी अवश्य हो गई होगी क्या छुट्टी? अच्छा, इस बार मैंने अब एक जगह शब्द जान के डालते हैं, ग्रीष्मावकाश, उसी को कहते हैं गर्मी की। इस बार मैंने ग्रीष्मावकाश में कुछ मुख्य पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा की योजना बनाई है। यदि इस यात्रा में तुम मेरे साथ होगे तो आनंद दोगुना हो जाएगा। यहाँ गुना में ऐसे लिखिए, इसको बदल देते हैं, पारा चेंज कर देते हैं। इतना हो गया। अब एक पारा चेंज ले लीजिए, 2 पारा में ही लिखना है। घर में नहीं, बड़ों को प्रणाम तथा
छोटों को स्नेह कहना, लगातार में लिखना है। तुम्हारे पत्र के इंतजार में, ऐसा भी लिख सकते हैं तुम्हारे पत्र के इंतजार में, ऐसा भी लिख सकते हैं तुम्हारे इंतजार में। मतलब सीधे भी वह इतना विश्वास है कि वो आएगा ही आएगा, मेरे साथ चलेगा ही चलेगा। दोनों स्थिति, या पत्र से स्वीकृति देगा कि हाँ मैं भी चलूँगा, दोनों स्थिति है। अब यहाँ जो है एक डैश दे दीजिएगा। अब इसके सामने आ जाइए, तुम्हारा मित्र, एक लाइन छोड़ दीजिएगा यहाँ। ये जहाँ भी हो आपका वहाँ रहने, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, बात समझ में आ रही ना। एक लाइन छोड़ दीजिएगा, तुम्हारा मित्र, वहाँ अब सा क ख ग सिंबल इस्तेमाल कर चुके हैं तो अच्छा हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं तुम्हारा अभिन्न मित्र, तो अभिन्न मित्र नहीं लिखना है, जो मित्र है वही अभिन्न है। अगर हम लिखते हैं तुम्हारा अभिन्न मित्र तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ग्रामर से ये गलत है। मित्र का मतलब ही है अभिन्न। दोस्त साथी आदि बहुत हो सकते हैं, लेकिन मित्र वही होता है जो हमारा वो हमराज होता है। नहीं नहीं, इसमें नहीं छोड़ना। हाँ, मार्जिन से सटा के, ये सब मार्जिन से सट के आगे, कोई गैप नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए, इसी को ऐसे समझिए, ये क्या हमने लिखा है, फर्स्ट स्टेप, ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप है अपना पता, जैसे आपने लिखा नगर, मोहल्ला आवासा नगर का। दूसरा स्टेप है तिथि, मतलब बिना दिनांक दिए डेट डाल दिया। तीसरा स्टेप है संबोधन, मतलब कौन है वो हमारा। जैसे मित्र को तो लिखे प्रिय मित्र, अगर छोटा भाई को लिखना रहता तो प्रिय छोटा भाई लिखते, प्रिय अनुज, ठीक है ना, तो प्रिय अनुज सीधे। हाँ, अभी वो जो जरूरी है वो मैं लिखा दूंगा, फिर एक बार फॉर्मेट को आपको डिजाइन करके बता दूंगा, दोनों का, फॉर्मल इनफॉर्मल का, कि क्या होगा। जो जरूरी है उतना मैं लिखा देता हूँ, अब बाकी मैं डिजाइन कर दूंगा एक बार, आप एक बार में समझ जाइए। तो एक स्टेप हुआ अपना पता, दूसरा स्टेप हुआ तिथि, तीसरा स्टेप हुआ संबोधन, चौथा स्टेप हुआ अभिवादन, मतलब सप्रेम नमस्कार जो कहा वो क्या था, अभिवादन। पांचवा स्टेप हो गया बॉडी, जो आपने पूरा लिखा, और ये छठा स्टेप जो है इसको कहते हैं अभिनिवेदन, अपने बारे में बताना। ये लिखना नहीं है वहाँ प्रश्न में, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कोई भी इनफॉर्मल 6 स्टेप में ही पूरा होगा। अपना पता 1, दिनांक 2, संबोधन 3, अभिवादन 4, बड़ा हो या छोटा सबको अभिवादन होगा। अभिवादन 4, बॉडी 5, अभिनिवेदन 6, सारे इनफॉर्मल ऐसे ही हो। अब दूसरा अगर बोल कर लिखा देंगे तो इस फॉर्मेट में आप लिख लीजिएगा। लिखिए, प्रश्न लिखिए। नहीं नहीं, वो बताऊंगा मैं ना, अभी 2-3 पत्र लिख लीजिए, वो तो मैं बता दूंगा कि किसको क्या कहेंगे।
जिसकी ज़्यादा संभावना है वो मैं लिखा दे रहा हूँ, बाकी सब मैं एक साथ बता दूंगा, फॉर्मल का भी इनफॉर्मल का। चलिए लिखिए आप दूसरा पत्र। स्मार्टफोन की लत छोड़ने की सलाह देते हुए, स्मार्टफोन की लत आदत, लत छोड़ने की सलाह देते हुए छोटी बहन को एक पत्र लिखिए। स्मार्टफोन की लत छोड़ने की सलाह देते हुए छोटी बहन को एक पत्र लिखिए। हो गया? ऊपर में लिखिए मोहल्ला आवास, बताना होगा कि आप कर लेंगे। मोहल्ला आवास कौमा नगर डैश क पूर्ण विराम। हो गया? एक गैप छोड़िए, 18 मई 2025। फिर एक गैप छोड़िए, प्रिय बहन, मतलब बड़ी बहन होती तो दीदी कहते, बहन कह दिया इसका मतलब वो छोटी थी। प्रिय बहन कॉमा डाल दी, अगर नाम दिया रहेगा तो नाम लिख कर तब आगे कॉमा डालिए। प्रिय बहन, अब शुभ आशीर्वाद, अब यहाँ वो बदल गया, संबोधन भी बदल गया, अभिवादन भी बदल गया, शुभ आशीर्वाद। चिन्ह यही लगेगा हमेशा, अभिवादन में हमेशा यही चिन्ह लगेगा, छोटे बड़े सब में। अब ये हो गया, 4 स्टेप हो गया, अब बड़ी शुरू होगा। शुभाशीष हो सकता है, इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं, शुभाशीर्वाद। संधि से जोड़ दिए तो ऐसा हो गया। अलग मैं इसलिए लिखाता हूँ कि हर तरह के बच्चे को सुविधा हो। जो टैलेंटेड है वो तो बहुत तरह से चेंज कर लेंगे, सामान्य से सामान्य स्टूडेंट भी जो इजी लिख ले वैसा मैं तोड़ देता हूँ। अब बड़ी शुरू होगा, चलिए। सपरिवार, सपरिवार कुशल पूर्वक रहते हुए, हाँ छोड़ दीजिए, नहीं भी छोड़िएगा कोई फर्क नहीं। सपरिवार कुशल पूर्वक रहते हुए, सपरिवार कुशल पूर्वक रहते हुए तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ, करती हूँ, दोनों नहीं लिखना है। बॉयज लिखेंगे करता हूँ, गर्ल्स लिखेंगी करती हूँ। सपरिवार सकुशल रहते हुए तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ या करती हूँ, पूर्ण विराम। तुम्हारे छात्रावास अधीक्षक का पत्र, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, तुम्हारे छात्रावास अधीक्षक का पत्र कल ही प्राप्त हुआ। तुम्हारे छात्रावास अधीक्षक का पत्र कल ही प्राप्त हुआ, पूर्ण विराम। यह जानकर दुख हुआ, तुम्हारे छात्रावास अधीक्षक का पत्र कल ही प्राप्त हुआ, पूर्ण विराम। यह जानकर दुख हुआ, कह स्वीकार की, यह जानकर दुख हुआ कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर
हमेशा स्मार्टफोन में व्यस्त रहती हो। पूर्ण विराम। मैंने पिताजी से कहकर, सभी गर्ल्स बॉयज सभी वैसे ही लिखेंगे, मैंने पिताजी से कहकर व्यस्त रहती हो। पूर्ण विराम। व्यस्त लिख लेंगे ना। मैंने पिताजी से कहकर तुम्हें फोन इसलिए दिलवाया था, मैंने पिताजी से कहकर तुम्हें फ़ोन इसलिए दिलवाया था कि तुम्हारी पढ़ाई में सुविधा हो सके। किंतु ताकि तुम्हारी पढ़ाई में सुविधा हो सके, कौमा, किंतु तुम्हें फ़ोन की लत लग गई है। पूर्ण विराम। यदि माँ पिताजी के बीच हाइफन, यदि माँ पिताजी को इस बात की जानकारी होगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। पूर्ण विराम। उन्हें बहुत दुख होगा। पूर्ण विराम। तुम जानती हो कि तुमसे हम लोगों को कितनी अपेक्षाएं हैं। पूर्ण विराम। अपेक्षाएं हैं। सीधे दुख लिखिएगा, वो संस्कृत वाला मत लिखिएगा, वैसा नहीं लिखिएगा। वैसा लिखने का नियम होता है कि ये लिखते हैं तो यहाँ सिर की रेखा नहीं देते, अगर इसको ऐसे कर दीजिएगा तो ये किसी काम का नहीं। हिंदी में अब दुख ऐसे लिखा जाता है, ऐसा अभ्यास करिए, ठीक है। संस्कृत में वैसे लिखते हैं तो उसका नियम है कि विसर्ग के ऊपर सिर की रेखा नहीं होती है, लेकिन हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तुम जानती हो कि माता पिताजी को तुमसे कितनी अपेक्षाएं हैं। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। तुम समझदार हो, कॉमा, अपना ध्यान रखना और तुम समझदार हो, कॉमा, अपना ध्यान रखना और मन लगाकर पढ़ाई करना। और मन लगाकर पढ़ाई करना। पूर्ण विराम। उसी में आगे लाइन नहीं तोड़ना है, उसी में शुभकामनाओं के साथ। फिर यहाँ डैश दे देंगे, फिर यहाँ
इधर आ जाना है बाएं, एक लाइन छोड़ना है, सिंपल लिखना है तुम्हारा भैया या तुम्हारी दीदी, तुम्हारा भैया चाचा जा या तुम्हारी दीदी चाचा जा। आ गया समझ में? और लिखेंगे, लिख लेंगे एक, चलिए। तो पहले के क्लास में बताए थे, जब वाक्य को जोड़ेगा तो ह्रस्वई की, और जब शब्द को जोड़ेगा तो दीर्घ। एक और बात है कि ह्रस्वई की जहाँ भी आएगी उसके पहले क्रिया शब्द रहेंगे, और दीर्घई की के पहले क्रिया शब्द नहीं मिलेंगे। आप राम की बहन, तो उसमें दीर्घई होगा, और उसने कहा कि, तो कहना क्रिया है। समझ में आया? एक और लिखिए आप। अब मैं समझता हूँ इस हिसाब से छोटे भाई को तो लिख लोगे आप, तो एक अलग टाइप का लिखा देता हूँ, और तब एक बार फॉर्मेट समझा दूंगा, सबको आपको लिखने आ जाए। एक अलग टाइप का पत्र लिखिए। आप अपने परिवार के साथ शिमला घूमने गए थे। पूर्ण विराम। शिमला घूमने गए थे, पूर्ण विराम। वहां से लौटने वक्त, वहां से लौटने वक्त आपका सूटकेस अंग्रेजी का शब्द है, जैसे मन हो ऐसे लिखो ना। आपका सूटकेस कहीं खो गया। पूर्ण विराम। किसी अपरिचित ने आपके पते पर उसे लौटा दिया है। आपके पते पर उसे लौटा दिया है। पूर्ण विराम। उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखिए। विषय समझ में आया? आप कहीं घूमने गए परिवार सहित या अकेले, एक सिचुएशन बनाया। आप कहीं घूमने गए परिवार सहित या अकेले गए, वहाँ से लौटने के समय आपका कोई भी सामान, कैमरा छूट गया, लैपटॉप छूट गया, सूटकेस छूट गया, कोई ज़रूरी सामान छूट गया। अब उस सामान में संयोग से आपका एड्रेस भी था। अब किसी ने पार्सल से आपके पते पर उसको भेज दिया है, तो जब इतना आपका उपकार किया है तो उसको एक पत्र भी तो लिखिएगा, उसके प्रति आभार तो व्यक्त कीजिएगा। तो ये ट्रेडिशन से हटकर है, माता पिता भाई बहन इस सब से हटकर है कि कोई अपरिचित को इनफॉर्मल हम कैसे लिखेंगे। तो इसलिए ये लिखा दिया। बाकी तो मैं अभी तो आपका क्लास लंबा हो जाता, नहीं तो आज ही मैं पत्र ख़त्म कर देता, समझा देता। लेकिन आप जब फ्रेश रहेंगे, कल का मैसेज, कब से तुम्हारा क्लास शुरू हो जाता है? वीर पुरुष हो तुम लोग भाई।
सच में 1 बजे से 8 बजे तक हमको कोई बैठा के पढ़ा ले तो जिंदगी में हम नहीं पढ़ेंगे, न पढ़े न पढ़ेंगे। तुम लोगों को सैल्यूट करना पड़ेगा सच में। चलिए, इसका फॉर्मेट वही है, मोहल्ला मार्जिन दे दीजिएगा, मोहल्ला आवासा नगर का ख ग। आप 18 मई 2025 कोशिश करिएगा इसी को पकड़ने का कि इनफॉर्मल में ऐसा, फॉर्मल में वैसा। अगर डेट देने में गलती हो जाए, इसका उसमें चला जाए या उसका इसमें चला जाए तो काटना नहीं। अब यहाँ क्या लिखें, उसका न उम्र जानते हैं, हमसे कितना बड़ा है छोटा है, तो ये जनरल चलता है। देखिए, प्रिय महोदय, अब उसके लिए जो शब्द चलता है थोड़ा कठिन है। अब तुम्हें याद रहेगा कि नहीं, उसके लिए शब्द चलता है यथोचित। याद रहेगा? मतलब अभिवादन, अभिवादन देंगे ना कुछ भी, तब बड़ा रहता तो सादर प्रणाम लिखते, छोटा को शुभ आशीर्वाद लिखते। यहाँ तो समस्या है कि उसने अपनी उम्र नहीं ना लिखी है भाई। तो यथोचित का मतलब हुआ जैसा आपके लिए उचित हो। अगर आप बड़े हैं तो प्रणाम, और छोटे हैं तो आशीर्वाद, ये उसका मतलब हुआ। अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो सिंपल लिखना है नमस्कार। इसमें सप्रेम की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिससे हमारा परिचय नहीं है उससे हमारा प्रेम कैसे हो सकता है। इसलिए सप्रेम नहीं लिखना है यहाँ लिखना है केवल। अरे इंटीमेसी किसको दिखलाते हैं? सड़क पर जो आदमी चल रहा है, चोट लग जाएगी तो दिखलाएंगे मानवीय संवेदना से, नहीं तो अपने काम में जा रहा है, हम अपने काम में जा रहे हैं, उसे इंटीमेसी दिखलाते हैं। रोक कर पूछते हैं कि हाँ भाई साहब कैसे हैं आप, हाल चाल ठीक है ना, तो हम ही को कहेगा कि चलो काके भर्ती करा दे। लेकिन कोई परिचित मिल जाएगा, या कभी ऐसे तुमको लगता है कि देखा हुआ है, तो कहा कि ओ आपको हमने कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है, तो वह भी सोचेगा। जब तक परिचय नहीं होगा तब तक इंटीमेसी नहीं होगी, क्लोज हम नहीं होंगे, तो एक फॉर्मेलिटी हमने कर दिया नमस्कार। जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार, कल्चर के अनुसार कोई भी आता है भाई नमस्कार तो नमस्कार। परिचय है या नहीं? मोदी जी सबको पहचानते हैं? नहीं ना पहचानते, लेकिन गांधी मैदान में आते हैं तो कहते हैं आप सबों को मेरा नमस्कार। या भोजपुर में रहुआ सबके हाँ गोर लगता नहीं, चाहे जैसा भी एक अभिव्यक्ति का तरीका, तो वही है नमस्कार। अब यहाँ कुशल पूर्वक का कोई मतलब नहीं होगा। अब कुशल से है चाहे नहीं है, उसको क्या लेना देना। बात समझ में आ रही है ना? ये कुशल से तो उसको लेना देना है जो हमारा मित्र है, भाई है, बहन है, दोस्त है, पड़ोसी है, माता है, पिता है, चाचा है, दादा है, दादी है। वो तो अपरिचित है, एक मानवीयता उसमें थी, उसने भेज दिया, काम खत्म। वो आपसे अपेक्षा नहीं रखता है कि आप लड्डू लेकर जाइएगा, ठीक है ना? उसकी मानवीयता थी, उसने भेज दिया। तो हम लिख रहे हैं तो सिंपल लिखेंगे नमस्कार। अब सीधे शुरू करेंगे, आपका भेजा हुआ पार्सल। अब बोल देंगे तो लिख लीजिएगा ना, लिखिए आपका भेजा हुआ पार्सल आज ही प्राप्त हुआ। अब बोलते हैं आप रेगुलर लिखते चलिए इसी में, जब तक कोई चेंज नहीं। आज ही प्राप्त करता, आज ही प्राप्त हुआ।
पार्सल खोलते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पार्सल खोलते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूर्ण विराम। मैंने सोचा भी नहीं था, सबके लिए है ये भाषा, ऐसी ही रहेगी, गर्ल्स बॉयज सबके लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा खोया हुआ सूटकेस मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा खोया हुआ सूटकेस मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा। पूर्ण विराम। अब ये बताना है कि कहाँ खोया, प्रश्न में है। शिमला गए थे, वहाँ खोया, तो कैसे हम आएंगे, उसको कैसे हम प्रेम करेंगे, वही चतुराई है। अब देखिए, अब वहाँ से जोड़िए। दरअसल उसी में रेगुलर में चलना है। दरअसल मैं अपने परिवार के साथ शिमला घूमने गया था, गई थी। घूमने में दीर्घ हूँ। मैं अपने परिवार के साथ शिमला घूमने, गर्ल्स लिखेंगी गई थी, बॉयज लिखेंगे गया था। गया था। पूर्ण विराम। वहां से लौटते वक्त जल्दबाजी में मेरा सूटकेस कहीं छूट गया। पूर्ण विराम। मैं उसे ढूंढने लिख लेंगे। पहले में नीचे बिंदी नहीं पड़ेगी, दूसरे में पड़ेगी। मैं उसे ढूंढने पुनः शिमला गया था, गई थी। कोई एक लिखेंगे टर्म, समझ रहे हैं ना? दोनों मत लिख दीजिए। मैं उसे ढूंढने पुनः शिमला गया था, कौमा, किंतु मुझे निराशा हाथ लगी। किंतु मुझे निराशा हाथ लगी, मतलब नहीं मिला, किंतु मुझे निराशा हाथ लगी। पूर्ण विराम। अब आपने, पूर्ण विराम के बाद, अब आपने सूटकेस भेजकर मुझ पर जो उपकार किया है, उसके लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा, रहूंगी। आभारी रहूंगा, गर्ल्स लिखेंगी रहूंगी। आभारी। आकार नहीं होता, आ अपने में एक वर्ण है, आ। आपका आभारी रहूंगा, रहूंगी। समय मिलते ही, पूर्ण विराम के बाद, समय मिलते ही, हाँ उसमें रेगुलर,
समय मिलते ही मैं आपसे मिलने शिमला आऊँगा, आऊँगी। कोई एक लिखना है। समय मिलते ही मैं आपसे मिलने शिमला आऊँगा या आऊँगी, पूर्ण विराम। आशा है हमारे बीच आशा है हमारे बीच पत्राचार का सिलसिला जारी रहेगा। शुभेच्छु चा छा जा, आपका शुभ चाहने वाला, आपकी शुभ चाहने वाली। हो गया? आपका शुभेच्छु, आपकी शुभेच्छु, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया इतना? अब जो है, अब लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं। नहीं, गर्ल्स भी हैं, सब हैं। तो कल के क्लास में जो है, कल के क्लास में एक बार आपको अब इनफॉर्मल में माँ को क्या कहकर संबोधित करेंगे, पिताजी को क्या कहकर करेंगे, बड़े भाई को क्या कहकर करेंगे, ये बता देंगे। फॉर्मल में जिलाधिकारी को कैसे करेंगे, एसडीओ को कैसे करेंगे, वो बता देंगे। एक ट्रैक बता देंगे, पत्र आपका क्लोज हो जाएगा। तब उसके बाद रह जाएगा संक्षेपण। एक दिन आपका कंप्रीहेंशन और 2 दिन आपका वोकेबलरी। और निबंध जैसे लिखाएंगे तो टाइम जाएगा आपका। तो मैं सोचता हूँ कि निबंध का पीडीएफ मैं डालूँगा। हाँ, आज ही डाल। आप पढ़कर सुनिए, आप ध्यान दीजिए, पढ़कर आप उसको रीराइट करिएगा, खुद से लिखकर देखिएगा, उससे आत्मविश्वास जगेगा कि मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। और उसमें कोई बात ना समझ में आए तो ये जो क्लास चलता रहेगा उसी में निसंकोच आप पूछ लीजिए कि सर इसका क्या मतलब है। ठीक है? हतोत्साह नहीं होइए, घबराइए नहीं। अब मैं बीमार पड़ गया, नहीं तो अभी तक कहाँ मैं खींच दिया रहता। लेकिन आपको ज़रूरी चीज़ें जितनी है वो आप तक मैं पहुँचा दूँ। हाँ, जैसे शिमला में ही खोया है, हमारी चीज़ें शिमला में खोई, ये तो हम कह रहे हैं ना। और कहीं खोया ये तो हम कह नहीं रहे। वहीं, हाँ, शिमला, उसका वही मतलब है, शिमला में। तो जाहिर है कि वो शिमला से ही भेजा। तो अगर वो कहीं से भी भेजा है, हमने मान लिया कि शिमला से भेजा है, भेजने वाला अपना एड्रेस डाला होगा, उस एड्रेस से हमने फाइंड कर लिया कि ये शिमला का ही है, शिमला में ही मेरा छूटा था। तो एक कर्टसी में हमने कह दिया कि आपने मेरा उपकार किया, तो भाई मेरा धर्म बनता है आपसे मिलना। कौन से आप महापुरुष हैं, है कि नहीं? तो इसलिए, और ये जो कहा कि पत्राचार का सिलसिला हमारे बीच चलता रहेगा, एक शिष्टाचार है। अब ट्रेन में भी लोग मिलते हैं तो 2-4 घंटे की यात्रा करते हैं तो फ़ोन नंबर ले लेते हैं, कहते हैं हम लोग बात करते रहेंगे। 2-4 बार करते भी हैं, फिर धीरे धीरे वो
सबके साथ होता है, एक जटिलता है, एक व्यस्तता है सबके जीवन में, बहुत लोग करते ही रह जाते हैं। तो वही एक तरीका है, जैसे इनफॉर्मल में फॉर्मेलिटी नहीं करना है लेकिन कल्चर को मेंटेन करना है। माँ को प्रिय माँ हम पत्र में नहीं लिख सकते, जबकि मेरी माँ मेरे लिए बहुत प्रिय है, लेकिन हम प्रिय माँ पत्र में नहीं लिख सकते। हमारी भाषा हमारे कल्चर के अनुसार चलती है, यही समझना है, ठीक है। हाँ, वो कल पत्र पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर परसों, फिर तरसों। अब मैं मना रहा हूँ कि किसी भी हालत में मैं हिलूँ नहीं किसी तरह, नहीं तो मैं हिलूँगा तो इतने सारे आप हिल जाएंगे तो मेरा तो सारा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं एकदम ठीक है, और पढ़ेंगे तो मैं पढ़ा सकता हूँ। चल 1 बजे से पढ़ता है सब भाई, साधारण बात है।